हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर जो कि है जनरल स्टडीज़ का। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जो 100 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे, जो कि पेपर 1 आपका कंडक्ट होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 16 जून 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसमें देखेंगे किस किस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर्स जो हैं यहाँ पे ऑफिशियल आंसर्स की जो हैं वो देखेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में इस बार पूछा गया है वो है आपका द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। जिसका वो आंसर होगा डी ऑप्शन, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंसीडर करनी है आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से बताना है करेक्ट कौन सी है। तो इन तीनों में से जो करेक्ट हैं वो है आपकी दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट, यानी कि इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ and in India stock exchanges can offer separate trading platforms for debts. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे है पहला, दूसरा और तीसरा। तो भारत में कौन कौन जो हैं यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ भी कर सकती हैं, पेंशन फंड्स भी कर सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसीडर करना है फॉलोइंग को और ये बताना है कि इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें पहला और तीसरा, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को किया जाता है इसमें कंसीडर, और करेंसी स्वैप को किया जाता है। मोटर व्हीकल्स इसके अंदर नहीं आते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी तरफ है कौन सा सेक्टर। यहाँ पे बताना है हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। आंसर है इसका ओनली 2, बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज कंसीडर करना है फॉलोइंग मटेरियल्स को, जिनमें आता है एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, बेस्ड। तो इनमें से बताना है किसको यूज़ किया जाता है एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो एविएशन फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए किन को इनमें से यूज़ किया जाता है एज फीड स्टॉक। तो इनमें से चारों जो हैं ये आइटम्स ये यूज़ होती हैं एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो ये चारों चीज़ें जो हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे आइटम्स दे रखी हैं जैसे कि फार्मर्स फ्लो, कंप्यूटर, यान यूज्ड बाय द वीवर, पेट्रोल, और उसकी कैटेगरी दे रखी है। तो बताना है इनमें से ये जो अब पेयर्स हैं ये करेक्टली मैच कौन कौन सा है। तो यहाँ पे ओनली 3 जो है यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है, बाकी यहाँ पे मैच नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और phrases इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items। तो इसका होगा सी ऑप्शन, मेटावर्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस टू रूल और रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडायरीज इन इंडिया। फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडायरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है करेक्ट होगी आपकी, दूसरी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद रेफरेंस टू रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आरटीजीज कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें से दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है आपके पास 2, इसमें बताना है कि क्या इसमें सही है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट दी गई है। पहली स्टेटमेंट थी जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। दूसरी स्टेटमेंट थी कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को कंसीडर करना है और बताना है कि इन हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन द रडार बी यूज्ड। तो इनमें कौन कौन सी एक्टिविटी में रडार यूज़ की जा सकती है।
ओनली टू, दो में जो है यहाँ पे आपकी रडार जो है वो यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कौन सा जो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड, पहले, दूसरे और तीसरे, इनमें जो है हाइड्रोजेल्स यूज्ड किए जाते हैं, यानी कि कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, इनमें हाइड्रोजेल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। Which one of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, वाटर वेपर। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which one of the following? That is long duration energy storage. C option यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। Membrane bioreactors are often discussed in the context of, तो इन्हें जो डिस्कस किया जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स को इन्हें किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। With reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instrument of money market. सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कंसीडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, इनमें से एयरपोर्ट्स में से आपको सभी को देखना है। इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, तो इनमें से इसको जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के तौर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो पहले और दूसरे को, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। धोनी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरी रॉन्ग है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। On June 21 every year which of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hour, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो बताना था, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही बताई गई है, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जून 21 हर साल 21 जून को जो लैटिट्यूड एक्सपीरियंस करता है सनलाइट मोर देन 12 आवर्स की, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate, which one of the following denotes that region? ये है बी ऑप्शन, कॉन्गो बेसिन। नेक्स्ट इज with reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statements। इसके रिगार्डिंग ये जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा सही डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग पीएफएस के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज कंसीडर करना है इन 5 टर्म्स को और बताना है पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये 5 तरह के ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं, इनमें बताना है कि कितनों में पैरासिटॉइड स्पीसीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, तो ओनली 3 इनमें जो है ये स्पीसीज़ पाई जाती हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग प्लांट्स, इनमें से बताना है कि ये कितने जो है इनमें से बिलोंग करते हैं पी फैमिली से, तो तीनों यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 स्टेटमेंट्स आगे दे रखी हैं, इसका आंसर है कि पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो पहली ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे करेक्ट है, ये वाली जो स्टेटमेंट 1 जो है ये यहाँ जो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 ये इनकरेक्ट दी गई है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखी है। स्टेटमेंट 1 है एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दूसरी स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो यहाँ पे आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट्स आगे दे रखी हैं, इनमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट
वन को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या स्टेटमेंट्स थी ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन 4 टर्म्स में से आपको देखना है कि इनमें से कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की। तो यहाँ से 2 हैं सिर्फ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन्फ्रेंस और इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो पहली जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज, which of the following countries are well known for the 2 largest cocoa producers in the world? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with reference to Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ये रेफरेंस है हिमालयन रिवर्स का जो ज्वाइन करती हैं गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे रखी है और स्टेटमेंट 3 दे रखी है। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा, जो बताना था कि करेक्ट कौन सी है इन स्टेटमेंट में से, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये करेक्ट हैं और दोनों ही एक्सप्लेन करती हैं स्टेटमेंट 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंट्रीज़ दी रखी हैं आपके पास और बताना है कि इनमें से कितनी कंट्रीज़ जो हैं बॉर्डर है जिनका नॉर्थ सी के साथ, तो ओनली 2 कंट्रीज़ हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वाटरफॉल दे रखा है, रीजन दे रखा है, रिवर दे रखी है। इन हाउ मैनी ऑफ द अबव रोज इज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। तो 2 की जो है करेक्टली मैच की हुई है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। नेक्स्ट में भी आपको रो बतानी है कौन सी करेक्टली मैच है। इसमें दे रखा है रीजन, नेम ऑफ माउंटेन रेंज, टाइप ऑफ माउंटेन, तो 2 है यहाँ पे जो करेक्ट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द ऑर्गेनिजम्स सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर इंसेक्ट्स हैं। डी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को। इन पेयर्स को देखना है, तो इनमें जो है कोई भी पेयर करेक्टली मैच नहीं है। डी ऑप्शन नन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में दे रखी हैं स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वही यहाँ पे करेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट नहीं है। देन 45th क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और ये जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट ज़ीरो कार्बन, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। नेक्स्ट इज़, इनको कंसिडर करना है 4 टर्म्स को और बताना है कि इनमें से कितनी को कंसिडर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो सभी 4 टर्म्स को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। Next is, which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? तो ये आंसर है ए ऑप्शन फिग। कंसिडर द फॉलोइंग, इन यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, बताना है कि इनमें से कितने जो हैं हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम। तो कौन सी पॉइजनस स्पीसीज़ हैं इनके बीच में, तो ऑल 3 जो हैं वो पॉइजनस स्पीसीज़ हैं इनके अमंग। तो सी ऑप्शन ऑल 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कंसीडर करो इन 3 टर्म्स को और बताना है कि इनमें से जो ये तीनों टी की टर्म्स दे रखी हैं वो एक्चुअली नेटिव हैं इंडिया की। तो ओनली 2 जो है यहाँ पे वो नेटिव है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कंसीडर करनी है ये 2 स्टेटमेंट्स। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट दे रखी हैं और स्टेटमेंट 2 जो है ये एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को। नेक्स्ट का आंसर जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो दे रखी हैं इनमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो लोकसभा स्पीकर के बारे में कुछ कहा गया है यहाँ पे। वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ अंडर कंसिडरेशन, ही शैल नॉट प्रिसाइड, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट ओनली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि ही शैल नॉट प्रिसाइड। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट, क्या बोला गया है इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स रेजोल्यूशन
A bill passed by Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the resolution of the Lok Sabha. A bill in regard to which the President of India notifies his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the resolution of Lok Sabha. तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, थर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो है आपकी विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट होगी वो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट इज कंसीडर करनी है स्टेटमेंट्स और इसमें जो सही उत्तर है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, तो इसमें से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपकी करेक्ट है. वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट बताई गई है. विद रेफरेंस टू डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कंसीडर करनी है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो ये दूसरी स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही है, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है. विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो यहाँ पे दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, पहली और चौथी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसमें दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, इसके बारे में दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट करेक्ट है और पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे A writ of prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Court to the lower court prohibiting continuation of proceeding in a case. कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है यूनियन बजट के रिगार्ड में और इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स बताई गई हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. Who of the following is the author of books The Indian Way and Why Bharat Matters? इनके जो ऑथर हैं ये हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट में कंट्री दे रखी है और रीज़न फॉर बीइंग इन द न्यूज़ दिया हुआ है. यहाँ पे ओनली 2 प्लस जो हैं इसमें जो है वो सही से मैच कर रहे हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, दोनों स्टेटमेंट इसमें जो है वो सही दी गई हैं और स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करती है स्टेटमेंट 1 को. आगे दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रखी हैं. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस, ये है पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसल फ्यूल्स, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है और ये है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन. नेक्स्ट इज हु वॉज द प्रोविजनल प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, तो इसका आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डी ऑप्शन. विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो इसमें पहली स्टेटमेंट जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग सही बताई गई है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्ले राइट भाषा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है मध्यम व्यायोगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संघभूति, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क who traveled to China at the end of 4th century AD was the author of a commentary on सरस्वती वादा विनया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को, तो इसका जो सही उत्तर है ओनली सेकंड, रानी की वाव. तो ये जो यहाँ पे सेकंड टर्म है ये यहाँ पे करेक्ट जो है बताई गई हैं. और हाँ, इसमें पूछा गया था कि हाउ मैनी ऑफ, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वह इंक्लूड की गई थी 2020 में, तो इनमें से रानी की वाव जो है इनको इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को की. आंसर है बी ऑप्शन. एज पर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, आंसर इज बाय एडिशन, बाय वेरिएशन और बाय रिपील. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़, इनमें से बताना है कि कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जो फ्रिक्वेंटली मैंशनड हैं इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन. तो इसमें जो कंट्रीज़ मैंशनड हैं वो हैं आपकी इटली, जापान और साउथ कोरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट,
तो इसके रिगार्डिंग पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट की गई है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन द 3 सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज। इसको यहाँ पे तीनों सर्विसेज में जो रैंक हैं, इक्विवेलेंट रैंक हैं, उनको मैच सही से किया गया है। तो पहला और तीसरा जो यहाँ पे पेयर है, इसको करेक्टली मैच किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 subsequent to the amendment of NEC Act in 2002. The council comprises which of the following members? तो इसमें गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट, 3 members टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों टर्म्स जो है यहाँ पे करेक्ट बताई गई हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। नेक्स्ट इज 2 स्टेटमेंट्स बताई गई हैं, जिनमें से पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है डिजिटल रुपी के बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं। तो इनमें पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग दी गई है। नेक्स्ट है रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया, गौतम बुद्धा वॉज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो ये दोनों टर्म्स जो है यहाँ पे करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पे आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को और बताना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड है। तो सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्टली मैच्ड है, बाकी करेक्टली मैच नहीं है। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भाटकल। तो यहाँ पे कृष्ण देवरिया ये ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 86 का ए ऑप्शन होगा, कृष्ण देवरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसके रिगार्डिंग करेक्ट बताई गई है। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज जमींदारी। नेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी बतानी है करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, उपनिषदास वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुरानास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंसीडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें से पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन होगा ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। तो ये है गरबा डांस, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी delimitation commissions have been constituted by the government of India till December 2023। तो ये 4 कमीशन जो है अब तक बनाए गए हैं। The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages। तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के लिए अमेंडमेंट जो है की गई थी। कंसीडर करने हैं फॉलोइंग पेयर्स, जिसमें पार्टी और उसके लीडर्स हैं। तो इसमें बताना है कितने करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो 2 यहाँ पे करेक्टली मैच कर रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनमें पहली, दूसरी, तीसरी तीनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बतानी है करेक्ट कौन सी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज़ अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। Next is under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy, Article 21। D option correct answer होगा। Next is what are the duties of the Chief of Defence Staff as Head of Department of Military Affairs। तो इनकी ड्यूटी होती है फर्स्ट और थर्ड, यानी कि परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं डिफेंस मिनिस्टर को ऑल ट्राई सर्विस मैटर्स के ऊपर। ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट of the local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called Operation सद्भावना। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 countries in the world is between Canada and the United States of America। Which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ये थे 100 क्वेश्चंस जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज़ पेपर में पूछे गए थे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।